हेलो एवरीवन, फारूक क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल। कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? पॉलिनोमियल। वैसे तो मैं समझता हूं कि हमारा जुलाई स्टार्ट हो गया है और जितने बच्चे जो अब तक सीरियस नहीं थे उन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। मैथ्स में बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप ये देखें तो अभी भी हमारे पास 8 मंथ्स हैं, बहुत सुफिशियंट टाइम है मैथ्स को प्रिपेयर करने के लिए। आप बस एक चीज पर स्टिक करिए, आप 20 क्वेश्चन अ डे लगाइए ऑन डेली बेसिस। दैट्स इट। अगर आप 20 क्वेश्चन अ डे ऑन डेली बेसिस लगाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि 3 से 4 महीने में आप एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखेंगे अपने मैथ्स के स्कोर के अंदर। ठीक है, फिलहाल देखें, देखो हम जो है उम्मीद जितना भी अब हमारे पास समय है उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। एनसीईआरटी कवर करने के बाद हम जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू बोर्ड वो भी कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। फिलहाल हम क्लास 10th, भाई कौन सा टॉपिक है? क्लास 10th का पॉलिनोमियल, चैप्टर सेकंड है। कौन सा है ये? चैप्टर सेकंड है, जो आज हम कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज जो हमारी है 2.1, उसके हम क्वेश्चन आंसर के कॉन्सेप्ट को रिटेन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात ये देखो, जो हमारा 2.1 है एक्सरसाइज, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा है कि हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ हम क्या ये बता सकते हैं कि उसके कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम क्लास 9th में चले जाएं, थोड़ा सा पीछे चले जाएं क्लास 9th में, तो क्लास 9th में हमने एक डिग्री वाला कॉन्सेप्ट देखा था। डिग्री वाले कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि भाई डिग्री क्या होती है। डिग्री एक हाईएस्ट पावर है। क्या है? हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की। क्या है दोस्त? हाईएस्ट पावर है किसी भी पॉलिनोमियल की। हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या कहलाएगी? डिग्री। डिग्री की वो बात अलग है कि हमने कंडीशंस पढ़ी थी कि किस किस केस में डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, जहां पे हमने पढ़ लिया था कि अगर डिग्री जो है वो, अगर पावर जो है क्या, अगर डिग्री हमारी नॉट एग्जिस्ट, डिग्री एग्जिस्ट नहीं करती, किस केस में? जब हमारे पास पावर फ्रैक्शन में हो जाए या फिर पावर नेगेटिव हो जाए, दोनों ही केस में डिग्री हमारी एग्जिस्ट नहीं करती। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब आ जाते हैं डिग्री की क्लासिफिकेशन। डिग्री बेसिकली क्या शो करता है? नंबर ऑफ जीरोस। हमने ये भी पढ़ा था क्लास 9th के अंदर कि किसी भी कोई सा भी जो हमारे पास पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल चाहे वो हमारे पास लीनियर हो, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, भाई यहाँ पर हमारे पास बेसिकली पावर ही तो है वेरिएबल की जो चेंज हो रही है। अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, तो जो वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम कितनी है? 1। यानी इस केस में हमारे पास डिग्री कितनी है? 1। और अगर हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डिग्री कितनी है हमारे पास? 2। डिग्री इस दोस्त इस केस में है कितनी? 2। और अगर हम देखें ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहां पर डिग्री कितनी है हमारे पास? 3। यहां पर बात समझने की ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी बता सकता हूं। कैसे? जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होंगे। जैसे इस केस में डिग्री नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1 है, इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 है, इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 है। ये हमने डिग्री वाला कॉन्सेप्ट पहले भी क्लास 9th में समझा था, जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करी जा रही थी, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ जीरोज है। नंबर ऑफ जीरोज कह लो या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कह लो, दोनों का मतलब सेम है बच्चा, दोनों का मतलब सेम है। ऐसा नहीं होता कि हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसी और चीज को डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोज किसी और चीज को डिनोट कर रहे हैं। दोनों के दोनों वेरिएबल उस x की वैल्यू के को डिनोट कर रहे हैं जहां पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए। नोट करेंगे, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट मैं अभी बता रहा हूं
उसको 2.1 से रिलेट करूंगा जो ग्राफिकल सोल्यूशन है। देखो इसको तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा जो अभी अभी मैंने लिखा है। खैर इसके अंदर हम आगे अगर चलें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर या नंबर ऑफ जीरोस के अंदर, तो उसको कैसे रिटेन करेंगे ये देखते हैं थोड़ा सा, है ना। समझो जरा, हमारे पास हम ये कह रहे हैं बच्चा कि हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं क्या। अगर मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात करूं, मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ जीरोस हैं क्या, ये बताओ आप, तो आप क्या बोलोगे, सर ये वो x की वैल्यू है, x की वैल्यू है जिसके लिए हमारे पास px जीरो हो जाता है। क्या जीरो हो जाता है? px जीरो हो जाता है। या फिर यूं कहो जिसके लिए y की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। वही आपका क्या होता है? नंबर ऑफ जीरोस। अगर अब मैं आपसे बोलूं, समझने की कोशिश करना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कार्टेशियन प्लेन हमने 9th में पढ़ा था तो उस कार्टेशियन प्लेन में हमने समझा था कि y कहां पर जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। सेम टॉपिक हम दोबारा उठाएंगे जब हम बात करेंगे किसकी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तब भी इसका जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल इसको समझो, जब मैं नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल रहा हूं x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अगर मैं ये पूछूं आपसे दोस्त कि y जीरो होता कहाँ है, अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस है, 4 क्वाड्रेंट है, तो ऐसा कौन सा हिस्सा है जहां पर मेरे y की वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये जो x एक्सिस होता है ना, ये जो x एक्सिस होता है, इसी x एक्सिस पे y की वैल्यू जीरो होती है, आप यही कहोगे। यहां पर मैं पूछूं बताओ y की वैल्यू कहां जीरो होती है, तो आप बोलोगे सर ये जो y एक्सिस होता है ना, y एक्सिस, इसके ऊपर x की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि हमें y x की वैल्यू जीरो करनी है, हमारा कंसर्न ये है हमें उस x की वैल्यू देखनी है, उस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है जहां पर y जीरो हो जाए। y जीरो होने का मतलब वो एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए या फिर इंटरसेक्ट करना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए बच्चा। मान लीजिए एक लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, एक लीनियर एक्सप्रेशन है ए एक्स प्लस बी, और उस केस में एक ग्राफ ड्रॉ किया गया इस तरीके से, तो आपके पास यहां पर इस लाइन ने इस एक्स एक्सिस को एक जगह पर इंटरसेक्ट कर दिया। वो पॉइंट क्या था? ये। अगर मैं पूछूं यहां पर x की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि यहां पर x की वैल्यू तो कुछ भी निकल सकती है, यहां पर y की वैल्यू क्या है? जीरो। यानी कि किसी एक x की वैल्यू के लिए आपका y क्या हो गया? जीरो हो गया। इसी चीज को समझने की जरूरत है, इसी चीज को समझने की जरूरत है। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है y ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। याद रखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक पैराबोलिक शेप बनाती है। कैसी शेप बनाती है? पैराबोलिक शेप। इतना याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया 2023 या 2022 के एग्जाम में सेम इक्वेशन देके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो आपको पता होना चाहिए। समझेंगे ये क्या था है जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ग्राफ या तो कुछ ऐसा जाएगा या तो फिर कुछ ऐसा जाएगा। अगर मेरे पास दोनों ही मैं कर्व को ऑब्जर्व करूं तो इसने इंटरसेक्ट कितनी जगह पर किया है? दो जगह पर किया है। अगर इसने एक्स एक्सिस को दो जगह पर इंटरसेक्ट कर दिया तो इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं कितने हमारे पास? दो। सिंपल सी बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सॉरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं ये कहता हूं कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा हुआ है बोर्ड के अंदर, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। अगर थ्योरी पढ़ेंगे आप दूसरे चैप्टर की तो दूसरे चैप्टर की थ्योरी में भी ये आपको दिखेगा। यहां पर ये नोट करने की बात है कि हमारे पास ए का साइन कैसा होगा। अगर कर्व का जो माउथ है वो डाउनवर्ड ओपन है तो ए का साइन लेस देन जीरो है, याद रखेंगे। और अगर कर्व का माउथ अपवर्ड ओपन है तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन जीरो है। सेम क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड में पूछा हुआ, उन्होंने ग्राफ बना दिया और बोल दिया ए के साइन के बारे में बताओ कि ए ग्रेटर देन जीरो होगा या ए लेस देन जीरो होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूं मैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। एक पहली एक्सरसाइज के लिए इतना पढ़ना बहुत है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। देखो यहाँ पर हमने पहली एक्सरसाइज के अंदर कंक्लूजन ये है पहली एक्सरसाइज का कि हमें ग्राफ के अंदर वो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, वो पॉइंट फाइंड आउट करने हैं जहां पर y जो है वो 0 हो जाए, यानी कि वो x एक्सिस को टच कर ले। अगर वो x एक्सिस को टच करेगा तो इसका मतलब वहां पर y 0 है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्त, सिर्फ और सिर्फ ये पहचानना है कि कहां पर y 0 हो रहा है, चाहे वो इंटरसेक्ट करे चाहे वो उसको टच करे। चले सारे के सारे बुक खोलेंगे। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि भाई जो क्वेश्चंस है वो मैं कॉपी पेस्ट करके जो है ना वीडियो के अंदर एडिट करते समय डाल दूं, बट इफ इन केस कभी रह जाए, कभी छूट जाए, मैं एडिट ना कर पाऊं, तो कोशिश करें किताब अपने पास रखें, ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर किताब हमारे पास रहती है तो। देखो पहला क्वेश्चन ये था कि हमारे पास एक लाइन पैरेलल भेज दी। खुद सोच के बताओ, क्या दो पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? क्या नहीं कर सकती। यानी कि ये जो ग्राफ है ये इस एक्स एक्सिस को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर इसने कभी भी इंटरसेक्ट नहीं किया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हुए इसके? बोलो बोलो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। भाई इंटरसेक्ट ही नहीं किया ना, जब इंटरसेक्ट नहीं किया तो सॉल्यूशन कहां से एग्जिस्ट करेंगे? y की वैल्यू 0 हो ही नहीं रही, तुम x की वैल्यू कुछ भी ले लो, x की वैल्यू कुछ भी ले लो, y की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं इसके? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 0 है। अगर आप दूसरा कर्व देखें, दूसरे कर्व में इसने इस तरीके से लहरा दिया। अगर आप यहां पर ऑब्जर्व करें मेरे बच्चा, तो यहां पर कोई बच्चा बोलेगा सर दो सॉल्यूशन है क्योंकि यहां और यहां इंटरसेक्ट कर दिया। बिल्कुल आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे इसको चीज को समझने की जरूरत है कि दो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन जो देखा जाता है ना मेरा बच्चा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस का देखा जाता है, वाई एक्सिस का नहीं देखते। अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन है तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर सॉरी 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 जहन में बहुत कुछ चल गया। ये क्या है भाई हमारे पास? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन नहीं देखेंगे, ये सोल्यूशन नहीं बनाएगा, ये सोल्यूशन बनाएगा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं हमारे पास? एक जो कभी कभी हो जाता है जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय बहुत मल्टीपल थॉट्स चल रहे होते हैं, तो हो जाता है कभी कभी ऐसा हो कि कुछ गलत निकल जाए कुछ वीडियो के अंदर, या गलत इंटरप्रेट हो जाए, तो कोशिश करना अवॉइड करना, या फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, हम उसको करेक्ट कर देंगे, आगे वीडियो में समझा देंगे। यहां पर अगर आप देखें तो कितने हुए भाई? 1 2 3। कितने बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस को? सिर्फ और सिर्फ किसको? एक्स एक्सिस को। कितनी बार इंटरसेक्ट कर लिया भाई? 3 बार। तो कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट कर गए? 3। अगर आप चौथे केस में देखें तो यहाँ पर कर्व ऐसा है, कितनी बार इंटरसेक्ट? 2 बार। कितना सोल्यूशन? 2। इस वाले केस में हमारे पास टच करता हुआ जा रहा है? नहीं, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा है। भाई यहाँ पर कितने सोल्यूशंस? 1 2 3। ग्राफ के अंदर अगर तुम्हें वैल्यू दे दे तो वही वैल्यू एक्स की क्या हो जाएगी? सोल्यूशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल इस वाले के अंदर एक वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कर्व ऐसे टच किया, ऐसे टच किया। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4, 1 2 3 4, नेगेटिव 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 नेगेटिव, इधर आए 1 2 3, 1 2 3। अगर मेरे से पूछा जाए कितने सोल्यूशन है तो मैं क्या बोलूंगा? 1 2 3। 3 जगह पर टच किया या इंटरसेक्ट किया तो 3 सोल्यूशन है। बोले वो सोल्यूशन है क्या? एक्स की वैल्यूज क्या है? तो आप क्या बोलोगे? -4 एक सोल्यूशन है, -2 एक सोल्यूशन है, और 3 एक सोल्यूशन है। ये एक्स की वो वैल्यूज है जहां पर वाई 0 हो गया। तो हमें यह भी समझने की जरूरत है, जब कभी भी हमारे पास ये बोला जाए कि बताओ कौन से सोल्यूशंस होंगे हमारे पास, कौन सी वैल्यूज होंगी, तो हम इस चीज को रिटेन करेंगे, इस चीज को होल्ड करेंगे, और कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है? एक्स की वो वैल्यूज जहां पर वाई 0 हो जाए। भाई वाई 0 होने का मतलब जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या फिर टच करेगा, वो हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनाएंगे। ठीक।
उम्मीद करता हूँ ये सारा का सारा टॉपिक जो है मैंने जो अभी अभी एक्सप्लेन किया 2.1 के लिए ये आपको समझ में आया होगा। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें, चैनल वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी करते हुए चले। देखो सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को थोड़ी सी अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि मैं फर्दर वीडियो बनाऊं। लंबे समय से पहले भी मेहनत करी है, दोबारा से एक बार कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार कंसिस्टेंसी लाने की कोशिश करेंगे और जितना हमारे एनसीईआरटी है पूरा का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट ऑफ दैट हम जो हमारे पास क्या बोलते हैं जो सपोर्ट मटेरियल है या फर्दर सीबीएसई के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जितनी एक्सप्लेन करी हैं। मैंने आपको एक फंडा बताया था याद रखने का, रिटेन करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैथ्स इंप्रूव हो तो आप 20 क्वेश्चन अ डे लगाने की कोशिश करें। इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुझे पता है, अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आती है तो इनिशियली मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करें कि मैं डेली 1 से 2 क्वेश्चन सीखूंगा, उन्हें नंबर ऑफ टाइम्स लगाऊंगा। अगर आप करेंगे तभी होगा, मेरे कराने से किसी और के कराने से कुछ नहीं होता। आपकी मेहनत है जो आपको कामयाब बना सकती है। टेक केयर, बाय बाय।